हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का हिंदी का जो है 2023 सेट नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका जो है 2023 का भी एक सेट किया हुआ है। 4 सेट हम लोग को लग रहा है कि 2024 का कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 2023 का सेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 120 नंबर की बात है। आप लोग धैर्य रखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, ध्यान से देख करके पढ़िए, ताकि पेपर में आए जब तो क्वेश्चन आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लें। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो है मैं जूम कर दूं ताकि क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से दिखने लगे। तो यहाँ पर जो है देखिए मैं अब कर दिया क्वेश्चन को जूम। अब आप लोग को उम्मीद है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखने लग गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? चिंतामणि के रचयिता, चिंतामणि के जो रचयिता है वो कौन है? तो चिंतामणि के जो रचयिता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। यानी इसका वाला जो स वाला ऑप्शन होगा हमारा, ये वाला राइट हो जाएगा। कौन सा? स वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या प्रेमचंद जी हैं या जो है यशपाल हैं या जो है राजेंद्र यादव हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे जो है प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। ब वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। किसका? दूसरे का ब वाला। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ध्रुव स्वामिनी, फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त, यहाँ पर लहरों के राजहंस, यहाँ पर है स्कंदगुप्त। तो इसका जो इनका जो ऑप्शन है ये वाला स वाला जो है हमारा यही नहीं है, लहरों के राजहंस। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती या प्रेमचंद या फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञ। कौन सा इसका ऑप्शन से हो जाएगा? तो स वाला, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है ना, स वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर जो आत्मकथा है वो कौन सा है? पांडे क्या लिखा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या हरिवंश राय बच्चन की या जो है श्याम सुंदर दास की। तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि भूषण किस युग के कवि थे? भूषण किस युग के कवि थे? कवि हैं तो यहाँ पर आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा? रीतिकाल के कवि थे। ठीक है ना, रीतिकाल के। चलिए एक आध क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट मारते रहिए। जो लोग आप लोग को देखने को सही मिल रहा है वो आप लोग कमेंट मारते रहिए। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है? ललित ललमार रचना है। ललित ललमार जो है रचना है। सातवां जो प्रश्न हमारा यही है ना, किसके ही? मतीराम की या जो सातवां प्रश्न इसका यही वाला ऑप्शन भी सही है, मतीराम वाला। ठीक है, अ वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो यशोधर रचना है, यशोधर रचना। आठवां प्रश्न यशोधर रचना हमारी देखो यहाँ पर किसका है? जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो आठवें का जो हमारा ये द वाला ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। अब देखिए आंगन के पार द्वार रचना है। ये अभी पिछले हम लोग जो लेक्चर में किए भी हैं, फिर भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। नौवें का कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो नौवें का जो है हमारा ये ब वाला जो अज्ञ की है। ठीक है ना, आंगन के पार द्वार अज्ञ की। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दीप शिखर काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखर काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की या जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की या जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? महादेवी वर्मा की। ठीक है ना, ये इन्हीं की है।
अब देखिए अगला प्रश्न जो है 11वां क्या लिखा, करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव हमारा क्या होता है, तो हम जानते हैं करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। द वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12वां देखिए क्या लिखा कि चरण कमल बंदव हरि राय उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। देखिए ये दो तीन बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, रिवाइज कर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति आती है। यह लक्षण किसका छंद का है, किस छंद का है, ये लक्षण किस छंद का है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम जानते कि रोला छंद का है। पहले और तीसरे देखो यहाँ का लिखे 11 और 13 मात्राएं पर अति आती है, ठीक है ना। 4 चरण होते दोनों मिला के 24, तो रोला होता है, यानी अ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका, 13वें का अ वाला। अब देखिए 14वें क्या है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, पर्या है या वर्ण है या परि, तो परि उपसर्ग इसके अंदर उपयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए जो है अगला प्रश्न क्या लिखा कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महा का या जो है ता का या नता का, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो ब है ता, यही इसके अंदर प्रयोग किया गया, ब वाला ता। अब देखिए 16वां क्या लिखा है कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में एक समास है, कौन, द्विग समास, अव्ययी भक्ति समास, अरे क्या लिखा है, अव्ययभाव समास, अफिया कर्मधार या द्विविंद समास इसके अंदर है, यानी द वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए इसका जो है अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 17वां प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 17वां प्रश्न अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें देखिए क्या लिखा, अनल, फिर यहाँ पर लिखा है कि अनिल। ये जो अनिल है 17 का, यही वाला हमारा सही है, यही अग्नि का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, 18 का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभि प्लस उदय, ठीक है ना। ये सही अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये वाला हमारा द वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। और देखिए 19वां क्या लिखा कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप 19वें वाले का क्या हो जाएगा, मधुवन। ये वाला, यही वाला हमारा क्या है, मधुना। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या लिखा है कि 20वां प्रश्न लिखा कि पटिष्ठ धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। धातु रूप का वचन एवं पुरुष कर रहा है कि कौन सा होगा, तो इसके अंदर एक वचन प्रथम पुरुष होगा या बहुवचन मध्यम पुरुष, तो द्विवचन मध्यम पुरुष, यही सब वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसके भी 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का हम लोग कंप्लीट कर लिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग चैनल को बने रहे तो सारे पेपर से पहले हम लोग जो है 200 क्वेश्चन तक मल्टीपल चॉइस के कर लेंगे। तो उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आप लोग जो है समझ करके जो है आप लोग इसको पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करिए।